ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरायंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणामामि हरिप्रिया। वाञ्छाकल्पतरुभयश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तजनों और माताओं, आप सभी जानते हैं कि 28 अगस्त को रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन के दिन भगवान श्री बलराम जी का जन्मदिन है। भगवान बलराम का प्रगट के दिन है। रक्षाबंधन पूरे हमारे सनातन समाज में, हिंदू समाज में बड़े ही जो आदर, प्रेम और सत्कार से मनाया जाता है। रक्षाबंधन को भाई बहन के दिन के नाम से भी हम याद करते हैं और रक्षाबंधन में बहनें भाई के घर आती हैं या अपने ही घर में भाइयों को राखी बांधते हैं। मूल में ये समझना है कि रक्षाबंधन ये जो हम मनाते हैं तो हम किसकी याद में मनाते हैं। रक्षाबंधन भगवान के परम भक्त महाराज बलि से जुड़ा हुआ है। जो प्रसिद्ध कथा शास्त्रों में आती है, महाराज बलि भगवान के परम भक्त प्रहलाद महाराज के पुत्र थे। प्रहलाद महाराज के पुत्र विरोचन, विरोचन के पुत्र बलि। और बलि जो थे वो असुरों के राजा थे, पर दादा से उनको भगवान की भक्ति के लक्षण प्राप्त थे। मन में भगवान के प्रति बड़ी श्रद्धा थी और उनका युद्ध भी अवारनवार इंद्र से होता रहता था। उन्होंने कई अश्वमेध यज्ञ किए। जब वो 100वां अश्वमेध यज्ञ कर रहा था, क्योंकि जो 100 अश्वमेध यज्ञ करता है वो इंद्र लोक का राजा बनता है। आखिरी यज्ञ चल रहा था और देवता परेशान थे, तो देवताओं की माता ने तपस्या करके भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी, जिससे भगवान वामन के रूप में, उपेंद्र के रूप में प्राप्त हुए थे उनको। अब बलि इंद्रलोक का राजा बने, इस बात को रोकने के लिए भगवान वामन यानी एक बोने ब्राह्मण का स्वरूप धारण करके बलि महाराज के पास आते हैं और बलि महाराज से भिक्षा मांगते हैं। जब बलि महाराज से भगवान भिक्षा मांगते हैं तब जो है वो कहते हैं जो तुम्हें चाहिए मांगो। तब वो कहते हैं मुझे 3 पग धरती चाहिए, यानी 3 पैर में उठाऊंगा इतनी धरती चाहिए। उन्होंने कहा भाई आप तो बहुत कुछ मांग सकते हो, 3 पांव धरती में क्या होगा। तब भगवान वामन उनको कहते हैं कि मनुष्य को जितनी आवश्यकता हो उसको उतना ही लेना चाहिए, तो मुझे 3 पग धरती की आवश्यकता है। जब इस प्रकार से
उन्होंने 3 पग धरती मांगी, तो उस वक्त शुक्राचार्य जी जो बलि महाराज के गुरु थे, समझाया भाई इसकी बातों में नहीं आना, ये तो श्री हरि विष्णु है, ये तुम्हें छल कर लेंगे। उन्होंने कहा कि ये तो मेरा सौभाग्य है कि आज मेरे घर मांगने के लिए भगवान आए हैं। तब जो है बलि महाराज ने कहा कि जल लेकर संकल्प किया, मैं 3 पग धरती आपको दान करता हूँ, जहां तक आप माप सकते हो आप माप लो। भगवान ने एक पांव में पूरी धरती, दूसरे पांव में, एक पांव में 7 लोग, दूसरे पांव में 7 लोग, 2 कदम में 14 लोग माप लिए। इतना विशाल स्वरूप प्रकट किया। अब कहा कि तुम्हारा वचन तो अधूरा रह गया, तीसरा पांव कहाँ रखूं? उन्होंने कहा जो मेरा था वो मैंने आपको दे दिया, पर मैं अभी भी हूं, आप तीसरा पांव मेरे शीश पर रख दो। तीसरा पांव जब भगवान वामन ने बलि महाराज के शीश पे रखा तो उसे पाताल पहुंचा दिया। तो बीच में बड़ी लंबी कथा है, पर हम मूल विषय पर चलते हैं कि जब पाताल में पहुंचा दिया तो भक्त थे भगवान के, उन्होंने अपने आप को आत्मसमर्पण किया था, भगवान के चरणों को पकड़ लिया। और फिर भगवान भक्त के बंधन से खुद को नहीं छुड़ा सकते, क्योंकि प्रेम के बंधन, जैसे आपने देखा पिता पुत्र, जब पिता और पुत्र कभी पंजा लड़ाते हैं ना, तो अक्सर बाप हार जाता है, क्योंकि बाप को इस बात से खुशी होती है मेरा बच्चा जीत जाए। तो भगवान भी इस बात से प्रसन्न होते हैं कि मेरा भक्त, उसका नाम हो, उसका यश बढ़े। तो बलि महाराज से अब भगवान पाँव खींचते हैं, छुड़ा नहीं पाते हैं। तो बलि महाराज उनसे वचन लेते हैं कि आपको अभी मेरे पास ही रहना है, मैं पाताल में रहूँगा। भगवान ने कहा तुम पाताल का राज्य करो और आने वाले कल्प में तुम फिर इंद्रलोक के राजा बनोगे, तुम इंद्र बनोगे। तो प्रिय भक्तों, उस वक्त जब भगवान नारायण वामन भगवान जब बलि महाराज के पास रह गए पाताल में, तो नित्य भगवान की अर्धांगिनी, उनकी पत्नी जो है विष्णु स्वरूप में लक्ष्मी माता है, तो लक्ष्मी माता फिर विचारती है, सारे देवता परेशान होते हैं कि भाई भगवान तो बलि के हो गए, बलि इंद्र तो नहीं बने, पर बलि ने तो भगवान को अपना बना लिया। तब माता लक्ष्मी उनके पास जाती है, एक धागा लेकर जाती है और उनके हाथ पर बांधकर पवित्र मंत्रों से उनको भाई बनाती है। और क्या कहती है कि बहन भाई को जब ये रक्षाबंधन बांधती है तो फिर भाई को कुछ बहन को देना चाहिए ना। तो कहते हैं आप जो मांगे मैं आपको दूंगा। तो कहते हैं कि भाई मेरे पति मुझे लौटा दो, जिनको आपने अपने पास पाताल में रख दिया है। तब वो कहते हैं कि ठीक है, पर अब फिर मेरा क्या होगा? तो भगवान उनसे कहते हैं कि 4 महीने में आपके पास रहूँगा और 8 महीने में वैकुंठ में रहूँगा या इंद्रलोक में रहूँगा वामन बनकर। भगवान के तो अनंत रूप है, एक ही भगवान अनंत रूपों से अनंत लीलाएं करते हैं। तो प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार से ये रक्षाबंधन का उत्सव शुरू हुआ और शास्त्रों में यहाँ तक महात्माओं से सुना है कि जो भी रक्षाबंधन के दिन बहन अपने भाई के हाथ में रक्षा सूत्र बांधती है और वो रक्षा सूत्र जो है सबसे पहले भगवान के आगे रखना चाहिए, उनको अर्पण करना चाहिए। उसके बाद पवित्र मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। पहले मंत्रों के साथ ही बांधा जाता था, आज तो मंत्र वगैरह तो लोग पढ़ते नहीं हैं, पर आज तो एक रस्म के तौर पर बांधते हैं। तो जो बहन भी भगवान से प्रार्थना करके, क्योंकि उस दिन भगवान बलराम का जन्म हुआ है, तो भगवान बलराम के जन्म पर भगवान ही सबकी रक्षा करेंगे, ऐसा सोच कर के हे भगवान, हे वामन भगवान, हे बलराम जी, मेरे भाई की रक्षा करें, संसार में आने वाले कष्टों से मेरे भाई की रक्षा करें और मेरे भाई को इतनी शक्ति दे कि वो हमारे परिवार की और हमारी रक्षा कर सके। और भाई को ये प्रार्थना करनी चाहिए उस समय भगवान से कि हे प्रभु, जिस बहन ने मुझ पर विश्वास करके, मेरी बहन या धर्म की बहन हो या माँ के गर्भ से जन्म लेने वाली बहन हो, अगर किसी भी बहन ने हमें राखी बांधी है तो हम भगवान से प्रार्थना कर जाएंगे, हे प्रभु, मेरे में शक्ति नहीं है कि मैं इसकी रक्षा कर सकूं, पर मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, आप मुझे ऐसी शक्ति देना, सामर्थ्य देना कि मैं अपनी बहन की रक्षा कर सकूं, उसके परिवार की रक्षा कर सकूं, और साथ साथ में मैं जो है वो अपने बहन का सम्मान रख सकूं। और हे प्रभु, अगर मैं ना रक्षा कर पाऊँ तो आप कृपा करके इस मेरी बहन की रक्षा करना। इस तरीके से बहन भाई अरस परस एक दूसरे से भगवान के लिए प्रार्थना करें और भगवान
भगवान बलराम जी के जन्मदिन का व्रत रखें उस दिन, और एक दूसरे को जो है भगवान से आशीर्वाद दिलाएं। इस तरह हम रक्षाबंधन का उत्सव मना सकते हैं। फिर बलि महाराज के पास भगवान आज भी चतुर्मास में रहते हैं। आज भी लोग ये रक्षाबंधन का उत्सव, पहले लोग जो मंत्र नहीं जानते थे वो ब्राह्मणों के पास से ये रक्षा सूत्र लेके आते थे और उसको बांधते थे। आज तो बाजारों में मिलता है। पर अगर बहन या भाई एक दूसरे से दूर है तो राखी बांधने पर एक दूसरे के पास नहीं आ सकते, कोई बात नहीं, पर दूर से ही भगवान के आगे तो राखी रख के प्रार्थना कर सकते हैं कि हे प्रभु, ये राखी मैंने अपने भाई के निमित्त आपके चरणों में रखी है और आप कृपा करके मेरे भाई की रक्षा करना। तो इस प्रकार से हम रक्षाबंधन का सही मकसद पूरा कर सकते हैं। आजकल लोग राखी तो बांधते हैं पर बहन को वो आदर नहीं देते हैं, रस्म निभाते हैं, मन में विचार करते हैं। और जैसे छोटे छोटे बहन भाई हैं तो हंसी मजाक लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, पर बहन अगर दूर है तो ये पैसा इतना महत्व नहीं रखता। पर एक बात और भी कि बहन को दिया हुआ कभी जाया नहीं जाता है। बहन वो है जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी मर्यादा है। जब किसी घर पे बेटी पैदा होती है तब वो जितना भी लफंगा आदमी हो ना, पर उसके अंदर मर्यादा आ जाती है। जब किसी की बहन हो ना तो वो किसी की बहन बेटी की तरफ गलत दृष्टि डालते हुए 100 बार सोचता है, क्योंकि मेरी भी बहन है। तो बहन हमें पाप से बचाती है बहन। और इसलिए मैं सब भाइयों से प्रार्थना करता हूँ कि रक्षाबंधन के दिन ही नहीं, हर दिन हमें बहन का ध्यान रखना चाहिए और बहन का सम्मान करना चाहिए। जिस घर में भी बहन के रूप में, माँ के रूप में, पत्नी के रूप में स्त्री को सम्मान दिया जाता है, इज्जत दी जाती है और उसके जो हक है वो अदा किए जाते हैं, तो शास्त्र कहते हैं यत्र पूजन्ति नारी तत्र रम्यन्ते देवता। जहाँ स्त्री की इज्जत होती है, उसका सम्मान होता है, वहाँ देवता आते हैं, आशीर्वाद देते हैं। हरे कृष्ण, धन्यवाद। तो 4 सितंबर को हमारे 28 अगस्त को रक्षाबंधन है। सही मुहूर्त अपने इलाके के हिसाब से अपने महाराजों से जानकर सही शुभ समय में रक्षाबंधन का उत्सव मनाएं। और उस दिन भगवान बलराम जी का जन्मदिन है, तो भगवान बलराम जी के लिए व्रत भी रखें। हरे कृष्णा, धन्यवाद।